हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर चैनल मैथ जीनियस। जीनियस हैं, जीनियस ही बनाएंगे अगर आप लोग मेरे साथ मिलकर मेहनत करेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों, आप सभी का मैं अपने चैनल मैथ जीनियस में स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं विषय गणित की चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय को पहली प्रश्नावली को हम सोल्व करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। हमको इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले, चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बातों का पता होना चाहिए। बेसिक बातों का पता होना चाहिए, वो कुछ इस प्रकार है, ज़रा ध्यान से देखना। हमारा चैप्टर है का नाम है, वो है त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है। यहाँ त्रिकोणमिति शब्द का इसका मतलब क्या है, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, जहाँ पर त्रिकोणमिति, जहाँ पर त्रि का मतलब है 3, कोण का मतलब है कोण, जैसे कि होता है 90 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, और मिति का मतलब होता है माप, यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का ज्ञान अध्ययन करना ही त्रिकोणमिति है, ठीक है ना। त्रिकोणमिति में एक समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, समकोण, ठीक है ना, जैसे कि ये, ठीक है, ठीक है ना। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाती है। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाती है। मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है तो माफ़ी चाहूँगा। अब हमने त्रिकोणमिति पढ़ लिया क्या होता है, समकोण त्रिभुज पढ़ लिया क्या होता है। अब हमें इसमें एक विधि आती है जिसका हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। तो ये क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय। इस विधि से हमारे पास मान के चलते हैं कि हमारे पास कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है, हमारे पास ये भुजा का माप भी दिया हुआ है, ए बी का माप दिया हुआ मान लीजिए 2 है, 2 सेंटीमीटर, और बी और सी का माप दिया हमारे पास 4 सेंटीमीटर, लेकिन हमारे पास ए और सी का माप नहीं दिया है कि कितने सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार की त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। वो कैसे होती है अभी पता चल जाएगा आपको, अभी बताता हूँ। तो पाइथागोरस प्रमेय विधि क्या है, ये त्रिभुज है हमारी। हाँ, एक बात और मैं आपको बताना भूल गया, माफ़ी चाहूँगा, कि ये त्रिभुज है ना हमारी जो, तो ये हमारा क्या बनेगा, इसको हम बेस कहते हैं। बेस आधार, ठीक है। और ये कोण है जो न्यून कोण कहते हैं, न्यून कोण के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं, न्यून कोण की सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं, लंब। और समकोण त्रिभुज के ये
इस कोण के सामने वाले भुजा को हम कर्ण कहते हैं, कर्ण। ठीक है ना, ये हमारा आधार, ये हमारा लंब और ये हमारा हो गया कर्ण। अब समझेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय विधि क्या होती है। इस विधि में हम कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में लिखा है, आप समझ जाइएगा। आ का मतलब आधार है, एल का मतलब लंब है। ठीक है, अब हमने बताया था कि इस विधि में हम इसी क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, इसी त्रिभुज को लेकर चलते हैं और इस को हम बताते हैं कैसे हम यूज करते हैं। यहाँ पे देखो आधार क्या दिया हुआ हमारा है 2 सेंटीमीटर, 2 का स्क्वायर, प्लस लंब क्या दिया हमारे पास 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर इक्वल टू ये कर्ण का स्क्वायर है, इसका इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 इक्वल टू 16 और 4 20। और यहाँ पे हमारा क्या था कर्ण का स्क्वायर। ठीक है ना, अब हम इस स्क्वायर को इस प्रकार यहाँ पे ले आएंगे, यहाँ पे स्क्वायर है तो अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि कर्ण क्या हो गया अंडर रूट 20। अब 20 देखिए किसका वर्गमूल है, ये किसी का नहीं होता, तो इसको हम एज इट इज रहने देंगे। यानी कि हमारी जो ए और सी आया है, हमारा कर्ण आया हुआ आएगा अंडर रूट 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। अब हम इस प्रश्नावली में हमारा जिन जिन फॉर्मूला की हमें आवश्यकता पड़ेगी वो हम आपको बता रहा हूँ, जिन जिन का प्रयोग होगा। पहले हमें पता होना चाहिए यहाँ पे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, फिर साइन का उल्टा, कोसेक थीटा, सेकंड थीटा, कोट थीटा। ठीक है ना, आप ये समझ नहीं पा रहे होंगे ये कि क्या है, क्या चीज़ है ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोट थीटा। ठीक है ना, लेकिन आपको मैं बताता हूँ कि इन्हीं का प्रयोग करके हम आगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे प्रश्नावली 8.1 में। ठीक है, हम यहाँ पे एक बात का मैं और बता देता हूँ आपको, जो आपको बहुत ज़्यादा ही यूज होगी, बहुत ज़्यादा ही आपका इस प्रश्नावली में प्रयोग होगा, इस प्रश्नावली में पूरे चैप्टर में प्रयोग होगा। हम इसको क्या बोलते हैं, ए और बी को बेस यानी आधार, और यहाँ पे बताया था मैंने बी और सी को हम बोलते हैं लंब, और यहाँ ए और सी हो गया हमारा कर्ण। ठीक है, हम यहाँ पे वैसे मान लेते हैं आधार को ए से डिनोट कर लेते हैं, लंब को हम यहाँ पे एल से डिनोट कर लेते हैं, और ए और सी को हम के से डिनोट कर लेते हैं क्योंकि कर्ण। आधार से को ए से समझा, लंब को हम एल से समझेंगे और कर्ण को हम के से समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एल ए एल के ए, आप ये समझ रहे कि ये क्या चीज़ आ गई, ये क्या बला है, एल ए एल के ए यानी लाल बटे कक्का। ठीक है ना, एल हमारा लंब और एल हमारा ए आधार और के कर्ण, ये आपको बताया था अभी। अब हम ये वाले और ये हमको इस प्रकार है, यहाँ पे हमारा जो साइन थीटा होगा वो क्या होगा, थीटा का मतलब कोण से है, यहाँ पे कोण कोण कुछ भी हो सकता है, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 60, 70 एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा हमारा होगा लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण। ठीक है, और कोसेक थीटा क्या होगा हमारा आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा हमारा क्या होगा बच्चों लंब बटे आधार। ठीक है, समझ आ रहा है। अब कोसिकेंट थीटा क्या होगा हमारा, यानी साइन का उल्टा कोस होता है,
ठीक है। तो कोस का उल्टा साइन हो गया, यानी कि कोशिकांट होगा हमारा कर्ण बटे लंब, यानी इसका उल्टा हो गया तो ये हो गया कर्ण बटे लंब। और कोस थीटा क्या हो गया हमारा, सीकेंट का उल्टा होगा, सीकेंट थीटा हमारा क्या हो गया कोस का उल्टा, यानी कर्ण बटे आधार। और टेन का उल्टा कोट, कोट का उल्टा क्या होगा टेन, यानी कोट थीटा क्या होगा आधार बटे लंब। ये दूसरे, ये जो सब है ये एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है ना, विपरीत हैं। जैसे साइन थीटा हो गया लंब बटे कर्ण, तो कोशिकांट थीटा क्या गया इसी का उल्टा गया कर्ण बटे लंब। कोस थीटा हमारा क्या हो गया आधार बटे कर्ण, तो कोशिकांट थीटा इसी का उल्टा गया कर्ण बटे आधार। टेन थीटा हमारा लंब बटे आधार है, तो कोट थीटा टेन का उल्टा गया आधार बटे लंब। समझ आ गया ना, ठीक है। इसको याद रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसी के आधार पे हमारे बहुत से क्वेश्चन सोल्व आउट होंगे, ठीक है, इम्पोर्टेंट। ये किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको, कभी ये सोचो कि बुक में होगा, नहीं। ये चीज़ हम जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई बुक में नहीं है, इसलिए इसको नोट कर लेना, अपने पेन कापी के साथ में रखना और नोट करते रहना साथ साथ में, जो इम्पोर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं, जो आपकी प्रश्नावली में काम आएंगे क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त, ठीक है ना। अब हम चलेंगे प्रश्नावली पे, ठीक है। तो हमारे पास प्रश्नावली 8.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे, उसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है ना। हमारे पास 8.1 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण 20 समकोण है और ए बी 24 सेंटीमीटर बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो हमें निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। साइन ए कोसे, साइन सी कोसी, ठीक है ना। ये मत समझना कि सर अपनी तरफ से बना रहे हैं ये वो, नहीं नहीं, ये हमारी बुक में दिए गए वही क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि आप बिचले ना, ठीक है ना। हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और अब हम इसको सोल्व करेंगे। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ये है कि त्रिभुज ए बी सी में, अब वो भी क्या है समकोण त्रिभुज है, यानी समकोण त्रिभुज मैंने अभी बताया था कि समकोण त्रिभुज में हमारा जो पहला एक कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। ये हमारी समकोण त्रिभुज आ गई। एक कोण हमारा यानी जिसका कोण बी समकोण है, यानी बी हो गया ये यहाँ पे ए और ये सी, हमारे त्रिभुज क्या होगी ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी क्या है 24 सेंटीमीटर, ये हमारी ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है और बी सी क्या है 7 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो मान ज्ञात करें साइन ए कोस ए। पहले तो हमें ये भुजा भी पता होना चाहिए, तभी हम मान निकाल पाएंगे सभी कोणों का। तो हमारे पास 2 भुजा दी गई है, तीसरी भुजा निकालनी है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि जब हमारे पास 2 भुजा दी गई हो तीसरी ना हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अब इनको हम सोल्व करेंगे। हमें ज्ञात है, हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है कि ए बी क्या है 24 सेंटीमीटर और बी सी क्या है 7 सेंटीमीटर और ए सी क्या करना है निकालना है। तो अब क्या करेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय विधि द्वारा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय यानी कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है ना। समझ आ गए। कर्ण क्या है ए सी, यानी ए सी का स्क्वायर इक्वल टू
आधार क्या है 24 सेंटीमीटर, 24 का स्क्वायर प्लस लंब क्या है 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर। ठीक है, 24 का स्क्वायर क्या आता है, यानी हम 24 का स्क्वायर में 24 की 24 यानी 2 बार मल्टीप्लाई करनी है, गुणा करनी है, यानी कि 24 का स्क्वायर होता है हमारा 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 7 अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा 9 और 6 15 असले 8 4 12 असले 625 हो गया। ठीक है ना, यानी AC का स्क्वायर आ गया 625। अब इस स्क्वायर को हम यहाँ पे ले जाएंगे तो क्या अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट। ठीक है, अब 625 हमको पता होना चाहिए कि किसका वर्गमूल है, ये है 25 का। बच्चों आप लोगों में एक बात और बता देता हूँ कि हमें कम से कम 30 तक स्क्वायर, 25 तक क्यूब यानी कि घन ज्ञात होने चाहिए, याद होने चाहिए, क्योंकि अगर हमारे को याद होंगे तो हम अपने एग्ज़ाम में अपना काफ़ी समय बचा पाएंगे। ठीक है ना, वरना हमारा बहुत समय ख़राब हो जाएगा इन्हीं चीज़ों को मल्टीप्लाई करने में। यानी कि अब हमारे पास आ गया AC 25, यानी कि हमारे पास ये जो भुजा का माप आ गया वो 25 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब हमारे पास तीनों भुजा का माप है। अब हम ज्ञात करेंगे साइन ए क्या है, मैंने पहले बताया था, अभी लाल बट्टे कक्का। ठीक है, यहाँ पे लंब आधार लंब कर्ण आधार, पहले वाले क्या होता है साइन ए यानी लंब बटे कर्ण, साइन ए यानी कि ए वाला कौन है, इसके सामने वाली भुजा लंब, इसके सामने वाले कर्ण, ये बेस हमारा है, यानी इसके सामने लंब क्या हो गया 7, यानी लंब बटे कर्ण क्या होता है, लंब क्या हमारा 7 और कर्ण क्या है हमारा 25। ठीक है ना, हमारा साइन ए आ गया 7/25। और फिर कहा गया कोस ए, यानी कोस ए, ये ए है इसके इस, ठीक है ना, कोस ए यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है हमारा 24 और कर्ण क्या है हमारा 25। ठीक है ना, तो हमारा पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया कि साइन ए हमारा 7/25 आ गया, कोस ए हमारा 24/25 आ गया। ठीक है, अब हम दूसरा वाला सोल्व करेंगे। पॉइंट दूसरा, इसमें क्या बोला गया साइन सी यानी कि ये वाला साइन सी कौन, यानी साइन सी इक्वल होगा, मैंने अभी बताया था कि न्यून कोण वाले सामने वाले भुजा क्या होगी लंब, और साइन सी यानी बताया था लंब बटे कर्ण, लंब क्या है हमारा न्यून कोण वाले सामने भुजा क्या होगी लंब, यानी कि 24, और इस कोण वाले पर ये भुजा होगी हमारी 25। ठीक है ना, तो हमारा साइन लंब 24 कर्ण हमारा 25 हो गया। ओके, ठीक है, अब हमारा कोस सी यानी कोस सी वाला यही, और कोस क्या है हमारा आधार बटे कर्ण, न्यून कोण वाला सामने वाला ये आधार कोण हो गया हमारा कर्ण, लंब के ये हो गया कर्ण है, ये आधार हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर, और कर्ण क्या है हमारा 25। ठीक है, यानी कि 7/25। समझ आ रहा होगा। ठीक है ना, अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ दें, ताकि मैं उसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको सोल्व कर सकूं। और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से समझें, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ओके, हमारा पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया।